देश में कोरोना मरीजों की संख्या 18,600 के पार चली गई है। पिछले 24 घंटे में देखा जाए तो कोरोना से 47 लोगों की मौत हुई है। वहीं 1,336 नए मामले सामने आए हैं। सबसे ज्यादा खराब हालत महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले बढ़कर 5,470 पर पहुंच गए हैं, जबकि 232 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं दिल्ली में अब तक 2,081 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। कोरोना से जुड़ी हर अपडेट के साथ हमारे साथ दिल्ली से लक्ष्मण रॉय और दीपाली नंदा, वहीं मुंबई से विवेक गुप्ता और अहमदाबाद से मनीष देसाई जुड़े हैं। एक एक करके सभी से अपडेट लेते हैं, लेकिन कोरोना के ताजा अपडेट के लिए अपने सभी रिपोर्टर्स के पास जाएं उससे पहले लक्ष्मण रॉय आपके पास आते हैं। लक्ष्मण, 3 मई से लॉकडाउन हटाने की शर्तों को लेकर फिलहाल जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक होनी है उसको लेकर क्या डिटेल्स हैं आपके पास? देखिए, अब से कुछ ही मिनटों में यह ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक शुरू हो जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में बैठक हो रही है साउथ ब्लॉक में, और इसमें संबंधित मंत्रालय के मंत्री के साथ साथ अधिकारी हैं। इस बैठक में सबसे पहले तो यह देखा जाएगा कि आखिर अब तक कोरोना मरीजों की संख्या में जो बढ़ोतरी हो रही है उसका ट्रेंड कैसे है। जैसा कि हमने पिछले दिनों देखा है कि उसमें दोगुना होने की जो रफ्तार है वो रफ्तार काफी हद तक कम हुई है, और उस ट्रेंड के आधार पर फिर यह चर्चा होगी इस बैठक में कि आखिर 3 मई के बाद लॉकडाउन को आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है, और आगे नहीं बढ़ाना है तो किन किन शर्तों के साथ लॉकडाउन को हटाना है। तो जो शुरुआती जानकारी मुझे मिली है उसके मुताबिक सरकार ने फिलहाल यह तय किया है कि 3 मई के बाद आगे लॉकडाउन नहीं बढ़ाया जाए। लेकिन लॉकडाउन नहीं बढ़ाया जाए इसका मतलब यह कतई नहीं है कि अगर लॉकडाउन हटा लिया जाता है तो पूरी जिंदगी सामान्य तरीके से चलती रहेगी। दरअसल सरकार एक रणनीति बना रही है, उसी रणनीति पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में चर्चा होगी। रणनीति यह है कि जहां जहां मरीजों की संख्या है उन इलाकों को मरीजों की संख्या के आधार पर 3 से 4 अलग अलग जोन में बांटा जाए। जिस जोन में सबसे ज्यादा मरीज हैं उनको रेड जोन में रखा जाए, और 3 मई के बाद भी अगर मरीजों की संख्या में कमी नहीं आती है तो उस रेड जोन वाले इलाके में ढील ना दी जाए। उसके अलावा ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन जो है उसमें मरीजों की संख्या कम होगी, ग्रीन जोन में मरीजों की संख्या बिल्कुल नहीं होगी, तो वहां पे पूरी तरह से ढील दी जाए। लेकिन इन ढील के बीच में भी शर्तें रहेंगी। शर्तें ये रहेंगी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आपको करना होगा, मास्क पहनकर निकलना जरूरी होगा, फैक्ट्री में कामकाज तो करने दिया जाएगा लेकिन आपको वहां पे पर्याप्त सावधानी बरतनी पड़ेगी। ऑफिस में आइए लेकिन पर्याप्त इंतजाम करिए कोरोना से बचने का। शादी जैसे समारोह से बचने की व्यवस्था यहां पे 3 मई के बाद भी की जा सकती है। धार्मिक समारोह बड़े पैमाने पर आप नहीं कर सकते, इस पर पाबंदी 3 मई के बाद भी लागू रह सकती है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी है, उसके मुताबिक 3 मई के बाद भी ट्रेन और फ्लाइट पहले की तरह नहीं चल पाएंगे। दरअसल सरकार कुछ शर्तों के साथ कुछ सीमित क्षेत्र में ट्रेन और फ्लाइट के ऑपरेशन को शुरू करेगी, फिर आगे चलकर इसमें ढील देगी। लेकिन अंतिम फैसला इसमें ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स आज इस पर चर्चा करेगा, फिर अंतिम फैसला 3 मई से ठीक पहले लिया जाएगा